हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका स्वागत है पूजा नारंग्स फिज़िक्स क्लासेस में। आज हम स्टडी करने वाले हैं ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन है वो कॉम्बिनेशन है दो कंडीशंस का। कौन कौन सी? ऑर्थोगोनल प्लस नॉर्मल कंडीशन और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। आज हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे और इसका काफ़ी यूज़ होता है क्वांटम मैकेनिक्स में। आगे जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगी ब्रैकेट पे तो उस टाइम पे इसका यूज़ होगा, तब हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे और इसका एक्चुअली एप्लीकेशन करेंगे। और आज हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन। तो अभी मैंने आपको बताया इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडीशन, ऑर्थोगोनैलिटी प्लस नॉर्मेलिटी। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्थोगोनल होना किसको कहते हैं। जनरली ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन हम बेसिस के लिए या वेक्टर्स के लिए यूज़ करेंगे, जो कैट वेक्टर्स वगैरह हैं इनके लिए। तो पहले मैं आपको बता दूं ऑर्थोगोनल होना किसको कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया हमने, एक बेसिस ली थी 3D स्पेस की, I J K, ठीक है। तो उसमें हमने कंडीशन की थी कि इनका स्केलर प्रोडक्ट लेंगे लाइक I डॉट J का, तो ये किसके इक्वल होगा? 0 के। J डॉट K लेंगे, ये भी किसके इक्वल होगा? 0 के। K डॉट I लेंगे तो ये भी किसके इक्वल होगा? 0 के। तो ये क्या है, जब हमने डिफरेंट स्टेट्स लिए तो प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। सिमिलर वे में अगर मैं दिखाऊं आपको लाइक दिस, स्केलर प्रोडक्ट लें सेम स्टेट्स का, I डॉट I, J डॉट J एंड K डॉट K, तो ये किसके इक्वल था? 1 के इक्वल, राइट। ये आपने +2 से पढ़ा होगा मैथ्स में वेक्टर्स के अंदर। तो इस कंडीशन को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन और नॉर्मलाइज्ड होना, ठीक है। तो ये थी ऑर्थोगोनैलिटी और ये थी नॉर्मेलिटी। अब जब हम इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आती है ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन। इसको कैसे करते हैं वो देखते हैं हम। लाइक दिस, अगर मैं बात करूं स्केलर प्रोडक्ट की, 2 स्टेट्स की, लाइक phi I स्टार phi J इंटू डीटा इंटीग्रेशन ओवर होल स्पेस और -∞ टू +∞, इसकी वैल्यू क्या होगी? अब मैं आपको पिछले स्लाइड पर लेके जा रही हूँ। लाइक दिस, जब स्टेट्स डिफरेंट हों तो 0, सेम हो तो 1। तो यहाँ पे सेम स्टेट्स कब होंगी? जब I और J इक्वल होंगे। तो इस केस में इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 के इक्वल। और मीन्स जब I इज इक्वल टू J होगा। और अगर I नॉट इक्वल टू J होगा, मीन्स स्टेट्स डिफरेंट होंगी, तो ये किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। 0 इफ़ I नॉट इक्वल टू J। ओके, तो इस फंक्शन को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? क्रोनोकर डेल्टा की फॉर्म में, जिसकी वैल्यू कुछ इस तरह से लिखी जाती है। क्रोनोकर डेल्टा फंक्शन 1 इफ़ I इज इक्वल टू J, 0 इफ़ I नॉट इक्वल टू J। तो कुछ बुक्स में यहाँ पे भी आपको यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा, लाइक यहाँ पे क्रोनोकर डेल्टा I J इज इक्वल टू। ओके, तो ये थी हमारी ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मैंने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हुआ है। ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन, ऑर्थोनॉर्मल इज इक्वल टू ऑर्थोगोनल प्लस नॉर्मल होना। psi I स्टार psi J, जब स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं ओवर होल स्पेस, इक्वल टू डेल्टा I J, ये क्रोनोकर डेल्टा फंक्शन है। 1 होगा जब I इज इक्वल टू J होगा,
ज़ीरो होगा जब आई नॉट इक्वल टू जे होगा। अब अगर बात करें डिराक की जो फॉर्म होती है, डिराक की ब्रैकेट नोटेशन, उसमें हम कैसे लिखते हैं स्टेट को, फाई आई फाई जे। ओके, अब अगर ये आई इज इक्वल टू जे होगा तो 1 होगा, आई इज इक्वल टू जे होने पे, दिस इज आई, एंड 0 होगा इफ़ आई नॉट इक्वल टू जे। सेम वही कंडीशन है, इज इक्वल टू यहाँ पे डेल्टा आई जे हम लिख सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन। और लाइक दिस मैंने यहाँ लिखा है फाई आई फाई जे इज इक्वल टू क्रोनोकर डेल्टा डेल्टा आई जे, और ये 0 के इक्वल होगा इफ़ आई नॉट इक्वल टू जे, 1 के इक्वल होगा इफ़ आई इज इक्वल टू जे। और ये स्केलर फंक्शंस की फॉर्म में है और ये है डिराक्स ब्रैकेट नोटेशन की फॉर्म में। आई होप ये आपको कंडीशन क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।